अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुबल्लिगीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल फ़ी किताबिहिल क़दीम हुवा माअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। आज के इस तारीखी इजलास में चीफ फाइनेंसर मोहम्मद इसरार खान, हेड कांस्टेबल ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट एट बहराइच शरीफ, उनकी दावत पर मैं आज की इस नूरानी इजलास में हाजिर होकर सवाब दारैन हासिल कर रहा हूँ। मिंबर शरीफ पर मुल्क व मिल्लत के मुक़्तदर उलमा तशरीफ़ रखते हैं। पढ़ी लिखी जमात है। और इस जमात का जवाब नहीं, जिस जमात का जिक्र कुरान में आया हो उस जमात का जवाब नहीं। हमारी कौम में सबसे बड़ा जो अलमिया है, आई थिंक दिस द ग्रेट इंसिडेंट ऑफ दिस कम्युनिटी, मेरी कौम के लिए सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ
यहाँ नात सुनने के बाद जलसेगाह को छोड़कर चले जाते हैं। नबी की नात सुनते हैं मगर मुस्तफा करीम की बात नहीं सुनते। कौम वो जलील हो जाएगी जिसका ताल्लुक ज़ाते मुस्तफा से कट जाए। तारीख पढ़ो, हिस्ट्री की दुनिया में सैर करो, तुम्हारी औकात क्या है इस वक्त। एक जमाना था जब बगैर परों के तुम फजाओं में सफर करते थे। एक जमाना था जब बगैर किसी तवस्सुल के हम सफर जो है सफर किया करते थे। बियाबान में हमने सफर किया है, संगला रेतों में हमने सफर किया है, लेकिन आज हम मजबूर और बेकस बने हुए हैं। यही इसके पीछे वजह तस्मिया का चलना है। ये तरीके कार बिल्कुल पसंद नहीं। इट इज नॉट रिकमेंडेड इन इस्लाम एंड बिसाइड ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम के नजदीक बिल्कुल जवाब का कोई सूरत ही नहीं रखता। और ये उलमा जो बैठे हैं हम तकरीर नहीं कर दिया, हम सिर्फ ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़े जैसे लोगों को तेवर रखो। तेवर के साथ समझौता कभी ना करो। मिंबर पे रहो तो तेवर आदिवाना हो, मदारिस में रहो तेवर आदिवाना होना चाहिए, मैदाने जंग में हो तो तेवर मुजाहिदाना। अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा खुर्शीद डॉक्टर हमदर्द नगरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी जमात के एक अच्छी आवाज के मालिक जनाब अब्बास अली अलमारूफ महल बलरामपुरी जी सरे शाम से लेकर अब तक के बिल्कुल पसीना पसीना। सुभान अल्लाह। तो ये मिजाज जो आप लोगों ने बना लिया है कि हम तब तक रहेंगे जब तक के नात खानी होगी। अच्छी बात है, नात सुनो, बहुत बेहतर है, लेकिन नात के साथ मुस्तफ़ा करीम की बात भी तो सुनो। बोलो बोलो, भाई जिंदा हो कि नहीं? तो ठीक है। आज भी ये जमीन तुम्हारे ठोकरों का इंतजार कर रही है। मोहब्बत रसूल में गर्क होकर एक ठोकर मार दे, जमीन पानी उगलना शुरू कर दे। लेकिन अब तेरे ठोकरों में दम नहीं है, तू कट चुका है मेन स्ट्रीम से। जब कौम इस्लामिक मेन स्ट्रीम से कट जाती है तो मौलवी उसका नाम अपनी तमारीख के सफहात से निकालता। मैं अपनी कौम के इस मुहज्जम जमात से मुत्तजी हूं कि जहां भी रहो शान से रहो, वक्त को जाया न करो, वक्त की कदर करो। यही वक्त है जब मेहरबान होता है तो आपको वक्त का इमाम बना देता है, और यही वक्त जब खराब होता है तो जेल खानों के सलाखों के पीछे डाल देता है। इसलिए वक्त की कदर करो और समझो कि आप कौन हैं। सारी दुनिया मुझे खुर्शीद आलम गोंडवी के नाम से जानती है। मैं इसी नाम से मुतारफ हूँ। तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ और जलसे जुलूस में जाना मेरा कोई अपना बहुत खास शौक नहीं है। तारीख लेने के बाद भी मैं रिजेक्ट कर देता हूँ यही सब माहौल देखकर कि क्या फायदा जाने से, तकरीर सुननी नहीं है, सारे लोग ना सुनकर चले जाएंगे। और ये स्टेज मैंने देखा तो फौरन मैंने समझ लिया कि किसी मैडम की आमद है, वरना ये स्टेज इतना ऊंचा हमारे लोग खड़ते कहाँ ऊंचा, हमें तो अल्लाह ने ऊंचा किया, हमें तो रसूलुल्लाह ने ऊंचा किया है, हमें तो गौसे आजम ने ऊंचा किया है, हमें तो आला हजरत ने ऊंचा किया है, हमें तो इलाही बख्श ने ऊंचा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, हमें ऊंचा नहीं चाहिए,
अल्लाह उसके रसूल ने हमारी जमात को ऊंचाई बख्श दी है। मस्जिद में रहते हैं तो मिंबर पर, जलसे में रहते हैं तो मिंबर पर। अब इतना ऊंचा स्टैंडर्ड है कम है? हेलो भाई, इतना ऊंचा स्टैंडर्ड है कम है? बहुत है। सुभान अल्लाह। इस जलसे के एहतमाम में हमारे भाई मोहम्मद इसरार खान उर्फ डब्लू खान, हेड कांस्टेबल ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, जब मुझे इस बात की खबर हुई कि एक पुलिस वाला इतना बड़ा एहतमाम कर रहा है तो मुझे ताज्जुब हो गया। सुभान अल्लाह कि अगर सुन्नियत ना होती तो इस जलसे की अहमियत ना होती। जलसे तो बहुत हो रहे हैं। एक बिरादरी इजलासे आम करती है, पता नहीं चलता कि मुसक्कर हो कि इजलासे आम। और जब डब्लू भाई जैसे लोग, सुभान अल्लाह, स्टैंडर्ड ब्रेफुल, जब नबी के नाम का जलसा कराते हैं, वली के नाम का जलसा कराते हैं, गौसे पाक के नाम का जलसा कराते हैं, मखदूम सिमना के नाम से जलसा कराते हैं, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम से जलसा कराते हैं, तो पोस्टर ही बता देता है कि ये मिलावट वाला जलसा नहीं है, ये मिलावट वाला। तो समझो हमारे यहाँ लिखा है ना हेडिंग में, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब तो खैर रिवायत चल गई है, अल्लाह ताला इन पोस्टर बनाने वालों को बहुत ऊंचाई अता फरमाए। अब तो सब काट के लाए हैं कि ये कॉन्फ्रेंस, फला कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस है, ऐसे लोग आते हैं। क्या जरूरत है इसकी? कॉन्फ्रेंस कहते किसे मालूम है? इसका रेफरेंस जो है, जब आप डिक्शनरी की दुनिया में जाएंगे और पता लगाएंगे कि व्हाट इज द कॉन्फ्रेंस एंड व्हाई कॉल्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसे क्यों कहा जाता है कॉन्फ्रेंस, इसका लेवल क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसकी हैसियत क्या है। हम तो दुनिया में जब से आए, हम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर नहीं, ईद मिलाद की बुनियाद पर उठाकर वो पोस्टर जला दो जिसमें कॉन्फ्रेंस लिखा हो, और उसका पोस्टर को सीने से लगा लो जिसके पेशानी पर जश्न ईद मिलाद। बोलो सही है कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? हाँ, सही है ना? हमारी पहचान जहां से है उस पहचान को खोना नहीं चाहिए। बोलो है ना? हम दूसरों के नाम से नहीं पहचाने जाए। हमारे लिए बाज़ाब्ता उसूल है, हमारे पास एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास एक आईन है, हमारे पास मजहबी संविधान है। उसी संविधान के तहत हम जलसा कराते हैं, फातिहा कराते हैं, नियाज कराते हैं, बुजुर्गों के नाम साले सवाब करवाते हैं। तो जब इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो हमें पहले यूरोप में घुसने की क्या जरूरत? समझो, और बात तो दूर तक चली गई, लेकिन समझो, आप ये मिजाज बनाओ मेरे भाई। ये रंग की बदलपुर के मेराज भाई, मेराज मुशाहिद खान साहब इतने दूर दूर से आए हैं और आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो जो मेहनतों मशक्कत कर रहे हैं, आखिर क्यों? कि हमारे भाई आएंगे, दरी बिछा दिया जाए, सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा दी जाए, सारे वसाइल मौजूद कर दिए जाए। इसीलिए ना, ये बताओ नौटंकियों में कौन इंतजाम देखे? नौटंकी में कोई ऐसा इंतजाम आपने देखा? हुआ तो तू ऊपर बैठ गया तो तब नहीं शिकायत कर।
बंद करी। सही कहा कि ज्यादा देर बोली है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ज्यादा देर नहीं। Actually, also I am deputy patient. I cannot go along with me. एक बड़ा सफर मुझसे नहीं हो सकता कि मैं भी एक डायबिटीज का पेशेंट हूँ, इसलिए उसी अकॉर्डिंग टू माय एबिलिटी एंड डेयर, अपनी ताकत और काबिलियत और क्षमता की बुनियाद ही तक के मेरी गुफ्तगू हो सकती है। आमीन। ये मिंबर शरीफ, ये हमारे राइट हैंड पर देखिए, देखने से आप महसूस करेंगे कि कुछ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही दारुल उलूम जामिया सरकारी आसी के एक फर्द है, एक ग्रेट पर्सन है, ये अपने आप में एक जामिया है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी मालूमात रखते हैं। कभी कभी आदमी की खामोशी उसके हुनर को छुपा तो देती है, लेकिन जब बोलने पर आती है तो खामोशियां भी दहाई। मेरे बाद मुझसे पेशरो, अभी आप बहुत सुनेंगे, कई आवाज़ों के मालिक खुसूसियत के साथ जनाब जिया जरदानी साहब, जिनको स्टेज पर अपनी आईडी बताने की जरूरत नहीं है। यजदानी लग गया तो तूफानी बल्लेबाजी उनके पास है, माशाअल्लाह, बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी आवाज़ें एकजा हो गई हैं, सबको समाप्त करेंगे। मेरे बाद जलसे की आखिरी कड़ी हज़रत अल्लामा शोएब रहबारी साहब वो अपने कमरे में आराम फरमाए, इंशाअल्लाह वो अभी हाजिर होते हैं। तब तक के नातिया खानी, अब मेरी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से होता, बिल्कुल खातिर जमई के माइन्यूटली तौर पर आप तवज्जो फरमाने की कोशिश करें। मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोलूँगा, लेकिन जो बोलूँगा इंशाअल्लाह ऐसा बोलूँगा कि तुम्हारी रूह बोलने लगी। मुझसे पेश करो खतीब असरे हाजिर शेखुल अदबिल अरबी हज़रतुल अल्लामा अश-शाह अस-सय्यद मोहम्मद इरफान अल-मुवक्कर मद्दतहु नूरानी अन्नहु जालिसुन अला हाज़िल बरनामिज इस्लामी, इसी मिंबर पाक पर तशरीफ रखते हैं। मुझसे पहले उनकी आपने गुफ्तगू समाप्त करनी है, वक्त ने उन्हें शायद इजाज़त नहीं दिया, या ज़ियाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने माइक मेरे हवाले कर दिया। मैं इस आले रसूल का शुक्रगुजार हूँ, तादाम हयात शुक्रगुजार रहूँगा कि जिन्होंने मेहमान का ख्याल करते हुए माइक को मेहमान के हवाले कर दिया है। अतालल्लाहु उम्रहु, अल्लाह ताला उनके उम्र को बढ़ाए और उम्रे खुज़र अता फरमाए। मैंने कुरान पाक की 2 आयतें करीमा पढ़ी है और दोनों पर कदरे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करने जा रहा हूं। रब करीम अपनी मुक़द्दस किताब में फरमाता है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु तअमलून बसीर। जोर से कह दो, ये कुरान है, अल्लाह की किताब है। ये दुनिया की किताब नहीं है कि लिखने के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग कराई जाए। ये दुनियादारी की किताब नहीं कि लिखने के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग कराई जाए। ये अल्लाह की किताब है, प्रूफ रीडिंग से पाक है, प्रूफ रीडिंग से पाक है। रब ताला ने इसी किताब के ताल्लुक से फरमाया, और शुबहे की गुंजाइश
गुंजाइश नहीं है। वो किताब देयर इज नो रूम टू डाउट, जिसमें शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है, ये वो किताब है जिसका रेफरेंस आपके साथ। मैं तो पूरे उलमा जमात से कहता हूं, इतना पढ़ो कि चलने वाली हवाओं पे सवार, इतनी ठोस स्टडी करो कि जमाने का मुंह बंद कर दो, अपनी हक़ानियत के सामने जमाने को गूंगा। ये कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, क्षमता नहीं है, पावर नहीं है। एक दुबला पतला इंसान अवाम के सामने हर पहलू पर गुफ्तगू करने की कुदरत रखता है। आखिर क्यों? ये इसकी अपनी अता नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल की। जितनी ज़बानें मुस्बत तौर पे काम करती है, उसके पीछे स्ट्रगल का काम। जिसने कोशिश किया उसको मिल गया। तो समझो, चाहे असली तालीम हो, दीनी तालीम हो, स्ट्रगल तो सबके लिए जरूरी है, क्षमता तो सबके लिए जरूरी है, कोशिश तो सबके लिए जरूरी है, प्रयास तो सबके लिए जरूरी है। ये प्रयास ही है जो एक रिक्शा चालक अपने बेटे को IAS बना देते, ये प्रयास ही है जो एक माँ दूध बेचकर, दही बेचकर अपने बेटे को के हाथ में जिला का एडमिनिस्ट्रेशन पावर दिला देती है। ये कोशिश है जो एक माँ खेतों में मजदूरी करके अपने बेटे को IPS बना देती है। ये माँ ही की कोशिश है कि जो अपने बेटे को PCS, IPS, MBA, CA करा देती है। तालीम तो तलाशती है, कोई कोशिश करने वाला मिल तो जाए। तो हमारे यहाँ क्या मामला है, इंटर हो गया, कितना पास किए, अम्मा 3rd डिवीजन आया है, मर गयो, मिट गयो, कोढ़िया नहीं गयो, मर गए। ये 3rd डिवीजन कैसे आया? तुम्हारी कोशिश बता रही है। तुम कॉलेज गए नहीं, मदरसा गए नहीं, पुलिया पर बैठकर तुम फ्री फायर खेल रहे, तुम B11 खेल रहे थे, तो पता चला ये ताज इतने सस्ते में सरों पर नहीं भागा जाता है, इसके लिए स्ट्रगल की जरूरत। सबसे मरीज कौम इस वक्त जो है वो मुसलमानों की है। हर तनासुब से इसको जब देखा जाए, हर जाविये से देखा जाता है, हर साइड से जब इसका स्टडी की जाती है, तो इसकी तादाद घटती जा रही है। रब करीम ने अपनी मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाया, हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु तअमलून बसीर। जितनी जाओ थोड़ा सा मुझे मत डिस्टर्ब करना, या तुम लिखा हो तुम दे दो दान हो भैया, तुम ले आओ भैया दे दो। तो जो मैंने आयत पढ़ी, ये दुनिया है, दुनिया के भी अपने वसूल है। आपने गौर किया होगा, दिन डूबने के बाद अमीरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, MLA के दरवाजे बंद हो जाते हैं, MP के दरवाजे बंद हो जाते हैं, प्रधान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, चेयरमैन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, नगर पालिका वालों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, रिश्तेदारों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दिन बैठने के बाद, सूरज डूबने के बाद जब आप दस्तक देंगे, कोई है कि नहीं, आवाज आती है सुबह मिलिए, MP के पास चले जाइए, दस्तक दीजिए, आवाज आती है सुबह मिलिए, MLA के पास चले जाइए, दस्तक दीजिए, आवाज आती है सुबह मिलिए। ये आप चारों तरफ चक्कर काटते हैं। अब दिन डूबने के बाद कोई सहारा बनने के लिए तैयार नहीं, दिन डूबने के बाद हमारी फरियाद सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, दिन डूबने के बाद तुम्हारे जख्म पर मदावा रखने के लिए कोई तैयार नहीं। रब करीम इरशाद फरमाता है, जब सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाए तो एक दरवाजा है जो तुम्हारे लिए 24 आवर्स खुला रहता है,
अल्लाह का कितने घंटे? 24 घंटे खुला रहता रब का दरवाजा। सारे लोग जवाब दे देंगे, रियाजुल हक साहब जवाब दे देंगे, डब्लू खान जवाब दे देंगे, मेराज खान जवाब दे देंगे, बलरामपुरी जवाब दे देंगे, सारा जामिया का स्टाफ जवाब दे देगा कि जो काम होगा वो सुबह। लेकिन रब करीम को अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है, फरमाता है मेरे बंदे दुनियादार ने जवाब दिया है, तेरे परवरदिगार ने नहीं दिया है। बोलो ऐसा है कि नहीं? अगर सच्ची बात है तो कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। रब फरमाता है हुआ माकुम अय्यनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे तेरे साथ तेरा परवरदिगार है। टाइम का कैद नहीं, वक्त की कैद नहीं। रब फरमाता है अय्यनमा कुंतुम, ऐ मेरे बंदे और बंदियों तुम कहीं भी रहते हो रब ताला तुम्हारे साथ है। सफर में हो परवरदिगार तुम्हारे साथ है, हजर में हो परवरदिगार तुम्हारे साथ है, हरम में हो परवरदिगार तुम्हारे साथ है, बैतुल्लाह में हो परवरदिगार तुम्हारे साथ, सफर में हो परवरदिगार तुम्हारे साथ है, उजाले में हो परवरदिगार तुम्हारे साथ है, अंधेरे में रहो परवरदिगार तुम्हारे साथ है, लाइट में रहो परवरदिगार तुम्हारे साथ है, अंधेरे में रहो परवरदिगार तुम्हारे साथ है। फरमाता हुआ माकुम अय्यनमा कुंतुम, तुम कहीं भी रहते हो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मैं तेरे साथ रहता हूँ। कसम खुदा की इतना स्ट्रांग रिलेशन, इतना मजबूत अगर रिश्ता किसी डिपार्टमेंट में मिलता हो तो लाओ मेरे हथेली पर रखो, पाँव चलते चलते पाँव में छाले पड़ जाएंगे, लेकिन इतना मजबूत रिश्ता कहीं है जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। इतना मजबूत रिश्ता भाई है। दोनों लोग एक ही शादी का दूध पीकर आए, बड़े हो गए, जवान हो गए, जवानी की दहलीज पर कदम रख दिए, तुम्हारी भी शादी हो गई, मियां बीवी बच्चे वाले हो गए, लेकिन भाई भी कभी कभी अक्सर साथ छोड़ देता है। मैं इस मसले में पढ़ने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे घबराने की जरूरत नहीं है, जहां सारी दुनिया जवाब दे दे परवरदिगार तुझे उठा लेगा। आगे क्या फरमाता है तवज्जो करो। अब एक साइंटिफिक पॉइंट की तरफ ध्यान लाना चाहता हूं। फरमाता वल्लाहु, और अल्लाह तामलून बसीर। रब करीम फरमाता है लेकिन जो कुछ भी तुम करते हो तुम्हारा परवरदिगार देख रहा है। जानते बसीर का माना देखने वाला, और अल्लाह है सुभान अल्लाह। वो देखता है मगर आंख से पाक है, वो सुनता है मगर कान से पाक है, वो चलता है मगर पांव से पाक है, वो सब कुछ करता है मगर तमाम आज़ा से पाक है। यही तो अल्लाह और बंदे में फर्क है। हम बिल वास्ता सुनते हैं, वो बिना वास्ता सुनते हैं, यही वजह है वो अल्लाह है और हम बंदे हैं। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। तो क्या फरमाता है अल्लाह फरमाता है जो कुछ भी तुम करते हो मैं सब देखता हूं, लेकिन मुसलमानों के इस पर यकीन नहीं। हमारा तो यकीन, हमारी जमात का यकीन, अक्सर बेशतर मुसलमानों का यकीन या सब का यकीन, लेकिन इम्प्लीमेंट नजर नहीं आता। अमली जामा नहीं, अमली जामा नहीं, इम्प्लीमेंट। आप
बहुत सुन लो, अगर इम्प्लीमेंट नहीं है, अमली जामा नहीं है, कोई सुनने से कोई फायदा नहीं है। खेत बहुत अच्छी फसल लगी हो, खाद ना डालो, रखवाली ना करो, तो 1 किलो तुम्हें घरे आए ना पाई, सब साढ़ चल रहे ना, चाहे करंट वाला काम लगाओ चाहे बिना करंट वाला, लेकिन उन्हें चरच है तो चल रहे। तो ये दुनिया, अब दुनिया मजरूल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, इसकी रखवाली करो और इम्प्लीमेंट दो, वरना तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी, है ना? तो क्या बनवाता है? मैंने क्या कहा? अल्लाह के बिमा तामलून बसीर, अल्लाह करीम सब देखता है जो तुम करते हो, रात के अंधेरे में करो अल्लाह देखता है, दिल के उजाले फरमाता है मेरे बंदे, ये दुनियादार के बनाए हुए CCTV कैमरे से तू गिरता है, हमने जमीन को कैमरा बना दिया। साइंटिफिक है, साइंसी नजरिया है। रब फरमाता याद तो हदीस व अखबार बिअन्न रब्बका उहालहा, ये जमीन कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगी, न्यूज को रिलीज करेगी। अखबार ये खबर है जिसमें धमक धमक के चलते, ये जमीन बोलेगी कल, आज बेजबान है कल जबान वाली हो जाएगी, आज गूंगी है कल बोलने वाली हो जाएगी। ये तो उसका कर्म है जिसने जमीन हमारे लिए बिछौना के तौर पर दे देता, वरना रहने का ठिकाना है ना। और इस जमीन की कदरों मंजिलत को रब करीम फरमाता है कि इस पे धमक के साथ न चलो, फरमाता वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अल्लाह फरमाता है इस जमीन पे धमक के न चलो, ये मेरी बनाई हुई है, मैंने बनाया, फायदा तुमने हासिल किया। रब करीम फरमाता है ये मेरी जमीन है, इसका मालिक मैं हूँ, इस पर मेरी बादशाहत है। अब देखो बादशाहत अल्लाह की बनाई, अल्लाह ने जमीन को, अब बेचे हम लोग हैं, बोलो बेचते हैं कि नहीं? कांटे नाला 12 में 4 रूम है, भिवंडी में 9 रूम है, कलकत्ता में 10 रूम है, किसकी जमीन पर है? कभी गौर किया? ये तेरे बाप की जमीन नहीं है, अल्लाह पाक की जमीन है, उसने फ्री में दे दिया, और फ्री में दिया तो वो सफा जाने रहमान के करम की वजह से दे दिया, अगर वो ना आते तो कोई फ्री ना होगा, समझ रहे हो? अब पॉइंट की बात सुनो, तवज्जो करो। डरना किससे है? अल्लाह से। बोलो बोलो किससे? बोल रहे भाई, डरना किससे है? अल्लाह से। CCTV कैमरा से डरोगे या अल्लाह से? बोलो अल्लाह से। जिगनी देवरिया या कुर्बो जवार के सामने ने सुनकर बताओ किससे डरोगे? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। अल्लाह इसका सुनने के समय फरमाता है, सुन के जाइए, फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि मैं निगरानी कर रहा हूं, रिश्ते की निगरानी अल्लाह के हाथ में, अदालत की निगरानी अल्लाह के हाथ में, बंदों की इबादत की निगरानी अल्लाह के हाथ में, कुर्बानी की निगरानी अल्लाह के हाथ में। सूरह निसा में अल्लाह ने कहा, ये कब कहा? या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इसके दूसरी इस आयत करीमा इसका एक टुकड़ा पेश हुआ, व इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। रब करीम फरमाता है ये सारे रिश्ते और सारी हरकतों सकनात अल्लाह की निगरानी में है। बोलो है कि नहीं? अब एक
बात बताता हूँ। शादी होती है जिस औरत के साथ, जिस लड़की के साथ, वो लड़की बीवी कहलाती है ना, वो वाइफ है। और जिससे शादी होती है मर्द, वो हस्बैंड कहलाता है, वो शौहर कहलाता है, वह हामिद कहलाता है। लेकिन ये यूपी में हमारे एक अजीब रिवायत है, जबकि अल्लाह ने वार्निंग दिया कि तुम्हारे रिश्तों पर बड़ी कड़ी नजर है हमारी। शादी हुई है जिस औरत से, उससे उतनी मोहब्बत नहीं है, अपने शादी का घेराए घूमत है। औरत के लिए नई गाड़ी खाली है, शादी का फोन आ गया, भाई चलना था रोजा मेला में। हाँ ठीक है, ठीक, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया पकड़ से बच नहीं पाएगा। अल्लाह फरमाता है मेरी पकड़ से बच नहीं पाएगा। मैंने जिसके साथ तेरा निकाह हुआ उसको मैंने रिकमेंडेड किया, उसको मैंने जायज करार दिया है, शादी के लिए नहीं, दूसरे रिश्तेदारों को नहीं, अलाउ नहीं इस्लाम में। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों में एक अजीब रिवायत चल रही है, कहते हैं कि बीवी से अच्छी शादी का रिश्ता होता है, हरामखोर का, बेहुदा। तो नबी के कानून में इंटरफेयर कर रहा है। जिस नबी ने यह फरमा दिया हो कि चाहे मोहम्मद की बेटी ही क्यों ना चोरी कर दे तो उसके भी हाथ को काट लिया जाएगा। उस नबी के कानून में तुम्हारी ये जसारत की इंटरफेयर करते हो। रिश्तों को सही तौर पर इस्तेमाल करो। बीवी है तो बीवी बना के रखो और साली को बीवी के मनसब पर रखो ना, ये हराम है, ये हराम है। शरीयत के बारे में पता है, जब माँ बाप के बच्चे भी अपने वालिदैन के बेडरूम में बगैर इजाजत के नहीं जा सकते, तो तुम शादी को लेकर क्यों घुमा रहा है? इसीलिए शादी किया था, फंडूस नहीं का। अल्लाह करीम ने मना फरमा दिया, फरमाता तुम निगरानी में हो। यहूदी ना रहे हमें तो क्या लेना, नसरानी से हमें नहीं मतलब है, मजूसी से हमें नहीं मतलब है, हमें गंगाराम से नहीं मतलब है, हमें तो मोहम्मद इस्लाम से मतलब है। जब तक इस्लाम में हो तब तक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। इस्लाम से निकल जाओगे सारी बंदिशें तोड़ दी जाएगी। वसीम रिजवी जब तक के शिया की सूरत में बज़ाहिर मुसलमान था तब तक के दुनिया उसे वसीम रिजवी कह रही थी। निकल गया, जहन्नम का कुत्ता हो गया, पहले भी था और अब डबल कुत्ता हो गया। ये इस्लाम है। प्लीज थिंक अबाउट इस्लाम। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर रिलीजन? तुम्हारे मजहब का मेयार क्या है? ये किसी फकीर से न पूछो, जामिया के मुहद्दिसीन और साहिबे तफसीर से पूछो। लेकिन आपने समझने की कोशिश नहीं की। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, जिगनियों को दबा के अपने सुन्नी भाइयों से, अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि तुम इस्लाम के साए में हो, समझो आफियत में हो। इस्लाम के टेंट के नीचे से बाहर जाओगी, दुनिया तुम्हें नोच के खा जाएगी। आज हमें हमारा मदीने वाला याद कर रहा है कि ये हमारी उम्मत है, इसीलिए रब करीम दूसरी जगह इरशाद फरमाता है। आखिरी बात बोल के जाना चाहूंगा, सेकंड स्टेप पर मैं बात कहना चाहूंगा। अल्लाह के फरमाते वाला तकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। रब करीम फरमाता है तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो खैर की दावत दे। कहो मोहब्बत से यदऊना इलल खैर, जो खैर की तरफ की दावत दे, अच्छाई की दावत दे, नेकियों की दावत दे। अब इससे ये पता चलता है कि खैर की
दावत देना ये रब का ऑर्डिनेंस है। रब फरमाता है तुम में वला तकुम मिनकुम, तुम में से होना चाहिए, वला तकुम मिनकुम, तुम में से होना चाहिए, उम्मतुन एक ग्रोह, यदून इलल खैर, जो खैर की तरफ दावत दे। मसलन ये जो मस्जिद में अजान होती है ये कौन सी दावत है? बोलो बोलो, इधर वाले हाथ दिए, आपकी आवाज नहीं पहुंचती है तो कम से कम हाथ दो। आपको मालूम है ना कि कौन सी दावत है ये कौन सी दावत है? ये सियासत की नहीं, इबादत की दावत है। मोहसिन जब कहता है, कितने अच्छी आवाज कहता मोहसिन, यही बोली है पांचों वक्त फजर के अलावा, सेम बोली यही। दावत किसकी? नमाज के लिए। बरखा हो वही दावत, ठंडी हो वही दावत, गर्मी हो वही दावत, अंधेरा हो वही दावत, उजाला हो वही दावत। ये कैसी दावत है जो बनवक्ता एक ही दावत दी जाती है तो जवाब आता है? ये नमाज की दावत है, ये कामयाबी की दावत है, ये उन्नत की दावत है, ये मुस्तफा करीम के सुन्नत। और तू काने में है रोई डाले हो। और लड़के बोले लागत हैं, कुछ औरतें तो माशाल्लाह समझदार ही माँ बहने, ये हिया तो नकाब लगाए गई ही बाजारी देखो जैसे घर से निकला थी और हैया भरे जाए के जाने कोने रख के पटे देना, जैसे पहिर थे जैसे दहिया भरम, जैसे लड़की चूटिए काटत हो चुप चुप। और बहनी तो निकाल दो, हाँ निकाल के देवेगा, हैया ना करेगा। आदि हैया ना करे, निकाल देवेगा। तब तू का करे पहिरू रहा के, जब चूटी काटत रही तब पहिरू काहे तारीफ उठाओ। सहाबा का कैरेक्टर पढ़ो, नबी करीम का पाकीज़ा और पवित्र चरित्र पढ़ो। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं बेटी फातिमा, धूप के साए भी तेरे सर पे पड़ना नहीं चाहिए। इस तरह पहले ये पंजा उंजा मूंगा रहा, और कुछ नहीं, सिर्फ नाम नकाब है, बाकी सब बेहिसाब है, सब बेहिसाब। अरे मौलाना ना कुछ लोग बड़े बदमाश, जहां मेला देखा था ये मोटरसाइकिल पर अपने मेहरा को लेके चल दिए थे। एक ने मौलाना ही देवरिया मेला में जाने टाइम में रही के आपन बैठाए जाए दूसरा, तो वो जब जहुआ पहुंची तो कहें कि तो हरिया तो कहाँ जा, तो गुड्डू कब्बा कहें कि गुड्डू कब्बा तो बताएंगे कि नहीं तो गड़बड़ होगा, कहीं तो यही हम जानिए नहीं वो लेकिन फिर फेरे होगा बाद। तो ये गलत ना करो, अगर इस्लामी रिश्ते के मुताबिक तुमने सफर किया होता तो तेरे सफर में कमी ना आई होती। तुमने गलत कर दिया। तो मैंने क्या कहा कि ये पंच वक्ता दावत किसकी है? बोलो भाई किसकी दावत है? बोल दो किसकी दावत है? कह दो नमाज की, जोर से बोल दो। अरे यार शायरों जब बकवावत है कि बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सारा पैसा अपना लिया तो खोखे जा तो घर का, हम हो ले जावे तो खोखे जाओ तो सुभान अल्लाह बोले पा जा, कह दो सुभान अल्लाह। नमाज की बोलो बोलो, नमाज की। जब सारी दुनिया अपने बिस्तरे इस्तराहत पे आराम करती है तो अल्लाह का बंदा, मस्जिद का बागी, मस्जिद का मौज़िन, मस्जिद के अनाउंसर माइक के सामने खड़े होकर कहता है अज़ान के बाद, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्या कहता है?
है अल्लाह की बंदो, ऐ नबी की मोहब्बत करने वालों, ऐ अल्लाह की बंदियों, उठ जाओ, फजर का वक्त है, नमाज नींद से बेहतर है, अपने बिस्तर को छोड़ दो। अल्लाह की अल्लाह तबारक तआला का इरशाद हो रहा है, अल्लाह ने दावत दी है, बादशाहों के बादशाह ने तुझे नमाज की दावत दी है। हय्या अला सलाह होता है, आओ नमाज की तरफ, फिर बाद में तज़किरा है हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। पता चला कामयाबी का तज़किरा पहले नहीं, पहले मेहनत का है, मजदूरी का तज़किरा ये कितना बेचारे परेशान हो जाते हैं। अक्सर गाँव में होते हैं, मौलवी साहब का डॉक्टर वहाँ पर मस्जिद देखत है, जाला माला वही छोड़ाओ थे, हमसे कोई मतलब नहीं है, तनख्वाह दिहन हटे और बाकी यही सब जाना है। और अल्लाह ने क्या कहा, जो दीन की दावत दे, खैर की तरफ लोगों को बुलाए, नेकियों के तरफ लोगों को बुलाए। ये मुअज्जिन जो बुलाता है ये नेकियों की तरफ बुला रहा है, लेकिन आज समझते नहीं। और ये इनके कान मुसलमान के इतना सही है, अजान की तरफ ध्यान नहीं। अगर कोई मैच में बाढ़ आ जाए, आलू 3 रुपया किलो, टमाटर 3 रुपया किलो, आलू 3 रुपया किलो, टमाटर 3 रुपया किलो, आलू 3 रुपया किलो, कहे देखती कहा खाते देखती दो दे मुझी से मौला कहा खाते दो दे कहा तो वो चचा आलू 3 रुपया किलो बताओ तो हो डीसी में ये माले आवाज का पकड़े समझे कर भी आपन हट्ठा कट्ठा लौंगा दौड़ाई दी कि जा देख का खाते और बाजू के मजान होते उसका नहीं समझ रहा था। ये नहीं समझ पा रहे हो कि मौसम कह क्या रहा है, ऐसी आवाज जो आखिरत की यादों को ताज़ा करती है, जो मुस्तफा करीम के आंखों की ठंडक की सफाई जो करती है, वो इबादत वो नमाज है। मिट जाओगे, इस्लाम के ट्रैक से हटोगे, मिट जाओगे। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसलिए मैं अपने इस्लामी भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इस्लाम के फरमान पे रहो। पता नहीं है जिंदगी की रूह कब हमारा साथ छोड़ दे, पता नहीं है कि हम कब इस दुनिया में आंख बंद कर ले। दवा की एक्सपायरी का तो पता है, मगर हमारी जिंदगी की एक्सपायरी का पता नहीं है। खाने पीने वाली अशिया के पेशानी पर और उसके बाटन पर लिखा रहता है इतने सन में बना है और फला सन में एक्सपायरी है, लेकिन कोई बंदा अपनी पूरी बॉडी चेकअप करा ले, कहीं एक्सपायरी का नाम नहीं लिखा है, कहीं उसके तखलीक की डेट नहीं पड़ी है, चूंकि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। इसलिए खैर की जिंदगी अगर गुजारना चाहते हो तो बेहतर तरीके से गुजारो, मुस्तफ़ा जान रहमत के साये कर्म के नीचे रहकर जिंदगी गुजारो और इनको इतनी छूट ना दो। ये जो बैठी है इनको इतनी छूट ना दो। मीडिया की कोई ऐसी खबर नहीं है जहां पर हमारी गुमराह शुदा माँ बहनों का जिक्र ना किया गया हो। इस लव लेटर ने एक बहुत बड़ा मैटर खड़ा कर दिया। सवाल पैदा होता, मुझे ताज्जुब होता है